कितना थकाने वाला होता है प्रमोशन, एक ही बात को अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से कहना? नहीं, मैंने तो पूरी कोशिश किया हो कि मैं अलग अलग बात करूँ अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ को। काफ़ी मतलब अभी तक तो हम थके नहीं हैं, बट आई थिंक इवनिंग तक थोड़ा थकाने वाला हो जाएगा। बट आई थिंक प्रमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट ताकि लोगों को पता चले कि हमारी वेब सीरीज़ आ रही है और वो देखें तो मेहनत का फल मीठा होगा। पोस्टर रिमाइंड मी ऑफ ऋतिक रोशन, बैंग बैंग। बहुत सारे लोगों को लगा कि मतलब वैसे ही कुछ स्टोरी होगा, वैसे कुछ सीक्वेंस होगा, मगर ट्रेलर टीजर आने के बाद में लोगों को पता चल गया कि मतलब अच्छी स्टोरी है इसमें। रूही, आप क्या कहना चाहेंगे? जब पोस्टर को लेके एक कॉमन नजरिया बन जाता है कि रिमाइंड अस ऑफ बैंग, दैट टू ऋतिक रोशन कटिंग में क्या है? मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है बिकॉज बोथ आर फैंटास्टिक एक्टर्स, दे आर स्टार्स, वेरी बिग स्टार्स, एंड इट्स नाइस टू बी यू नो कंपेयर्ड विद पीपल यू लुक अप टू, तो काफ़ी अच्छा लगा। वैसे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल, एज एन आर्टिस्ट, जब आप इस तरह का एक शो का हिस्सा बनते हैं? आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, प्लस मेरे फैंस लोग को भी मुझे ध्यान रखना है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए, डूज और डोज नहीं हम बोलते हैं, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बढ़ जाती है कि मतलब ध्यान देना है मुझे ये सारी चीज़ों पे भी, अगर मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ तो। क्या रिएक्शन था आपका जब आपको अप्रोच करा गया इस प्रोजेक्ट? मेरे लिए तो ये शॉकिंग रिएक्शन था, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना और प्लस लीड मिलना, तो मेरे लिए थोड़ा डर भी था कि मतलब ये चीज़ पे मैं खड़ा उतर पाऊँ या नहीं अच्छे से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे वर्कशॉप वगैरह कंप्लीट किया और एक अंदर से मुझे मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ अभी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शूट के फर्स्ट डे भी, सेकंड डे, थर्ड डे तो नर्वसनेस रहती है, और अगर देखा जाए तो शूट के स्टार्ट के 1-2 घंटे भी थोड़ी नर्वसनेस रहती है कि मतलब सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, मगर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने मिलके अपना 100% दिए और सही किया सब। रूही, आप क्या कहना? वेल आई वुड से कि ऑफ कोर्स जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि गेटिंग टू प्ले एन एक्शन हीरो बीइंग अ वुमन, आई थिंक ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि एक्शन फिल्में जहाँ पे लड़की को एक्चुअली एक सीरियस एक्शन करने का मौका मिल रहा है, ये कम बनती हैं। कई बार आप ग्लैमर फैक्टर के लिए होते हो एज अ पार्ट ऑफ एन एक्शन फिल्म, पर मेरा हमेशा से बहुत मन था कि मैं एक ऐसा किरदार प्ले करूं जहाँ पे मैं अपने मार्शल आर्ट स्किल्स दिखा पाऊँ। एंड यस, और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि पार्शलिटी नहीं हुई, कहीं ये नहीं हुआ कि अच्छा रूही है, हाँ ठीक है इसको थोड़े बहुत दे दो किक्स, या लड़की से फाइट करा दो, या ऐसा नथिंग। आई वॉज ट्रीटेड विद एज मच सीरियसनेस एज आर हीरो, एंड उसकी वजह से मेरे ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ताकि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ और मैं डिसअपॉइंट ना करूँ किसी को जिन्होंने मुझ में इतना विश्वास रख के मुझे ये रोल दिया है। तो और रूही का कैरेक्टर भी बहुत बेस्ट है मेरे हिसाब से। थैंक यू। मतलब getting to play a serious cop was something that I always wanted to do, something completely different than जो आप एक नॉर्मल एक ब्रैकेट में आपको डाल दिया जाता है कि चलो शी इज फ्रॉम मॉडलिंग बैकग्राउंड तो ये ग्लैमरस रोल के लिए ठीक है। तो that was really a refreshing change in my life। और सबसे इम्पोर्टेंट है सूट होना, वो चीज़ अगर वो कैरेक्टर अगर आप कर रहे हो, वो प्ले कर रहे हो, तो वो चीज़ भी अपना एक विजन सेट कर लेना कि मतलब ये चीज़ मेरे पे सूट करे नहीं करे। मगर जहाँ तक की रूही की बात है और जहाँ तक का मैंने जितना भी शूट देखा हूँ, मैं डबिंग के लिए भी गया हूँ, ऑलमोस्ट 7 एपिसोड मैंने भी देखा हूँ, तो जो चीज़ लगना चाहिए मैंने तो रूही को स्टार्ट में ही बोल दिया था कि हाँ मतलब ये जो कॉप का रोल है तुम पे ये सूट कर रहा है। थैंक तो यू। आपके लिए क्या चैलेंजिंग था इस प्रोजेक्ट में? क्या चैलेंजिंग पार्ट रहा? मेरे लिए तो ऑलमोस्ट पूरा ही चैलेंजिंग पार्ट था, क्योंकि इसमें हम लोग सारी चीज़ें एक्शन भी करे, एक्टिंग भी करे, सारी चीज़ें थी जो सब मेरे लिए नई थी और मेरे लिए सारी चीज़ें चैलेंजिंग थी। बस यही था कि मेरे को मेरा वर्कशॉप पूरा कंप्लीट करना है, अच्छे से अपना 100% देना है, तो मैंने किया। अब होप फॉर द बेस्ट। लोगों का रिएक्शन तो बहुत अच्छा आया है मेरे ट्रेलर और टीज़र पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब देखते हैं पूरी सीरीज़ देखने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन आता है। ट्रेलर और टीजर पे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, एवरीवन नोज अबाउट इट कि हाँ बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। क्या ये बात नर्वसनेस बढ़ाती है या एक्साइटमेंट बढ़ाती है? एक्साइटमेंट बढ़ाती है, क्योंकि नर्वस तो हम तब होते हैं जब हम अपना 100% नहीं देते, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग कि और कितना आगे जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, हर किसी ने इतना सारा प्यार दिया है, और द बेस्ट पार्ट इज़ कि वो होता है ना कि
love us or hate us, you can't ignore us. So as long as people are देख रहे हैं, खूब सारा प्यार आ रहा है, comments आ रहे हैं, there's a lot of engagement and nervousness to an extent is very healthy. But more than that, ये एक बड़ा ही interesting phase है in our life. And जैसा कि फैजू ने बोला, हमने हमारा 100% दिया है, हमने हमारा काम पूरी मेहनत के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ किया है. एंड आई रियली होप कि ऑडियंस वो देखे, वो मेहनत देखे एंड सबको देखने में बड़ा मज़ा आए. आज की सुबह जब आप सोकर उठे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आज की सुबह मीडिया से मिलना है. मैं थोड़ा सा हाँ, तो आज की सुबह जब मैं उठा तो मुझे मैनेजर का कॉल आया और उन्होंने कहा कि कैसे भी करके आपको 12 बजे आना है. तो जब ये सुना मैंने 12 बजे आना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं थोड़ा मीडिया बाइट्स देने में नर्वस होता हूँ, मगर यहाँ पे ऐसा अभी वो वाइब नहीं आ रही है मुझे नर्वस होने की. तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है. बस थोड़ा सुबह में उठा था तो मैं नर्वस था कि मतलब क्या बात करूँगा क्या नहीं. किस तरह के सवालों से डर लगता है आपको, क्योंकि आप नर्वस थे एंड तो किस तरह से सवालों से डर नहीं लगता है मुझे. बस मुझे ये लगता है कि मेरी कोई ऐसी बात जो मेरे बोलने में निकल जाए और लोगों को पसंद ना आए तो ये अच्छी बात नहीं है. मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक का कोई भी ऐसी बात मेरी लोगों को नहीं अच्छी लगी हो. ऐसा मतलब जी सेम सवाल आपसे ही है कि मतलब आज की सुबह जब आप सोकर उठे तो क्या फीलिंग थी एंड क्या एक कोई आप प्रोजेक्ट करते हो, एक एक्टर की लाइफ में एक पूरी जर्नी होती है. आप प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट होते हो, फिर आप उसकी शूटिंग करते हो और फिर रिलीज़, और हर चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अब हम रिलीज़ पे हैं, सो प्रमोशंस एंड एक झटका सा मुझे अचानक फील हुआ. अच्छा एक्चुअली खत्म हो गया बैंग बैंग, क्योंकि काफ़ी महीनों से हम शूटिंग कर रहे हैं. नहीं, मगर सच बोलूँ तो मुझे भी ऐसा मतलब एक फील हुआ कि यार शूट खत्म हो गया, मतलब नहीं होना चाहिए था. थोड़ा थोड़ा करके हम लोग शूट कर रहे थे, मज़ा आ रही थी जो शूट हो गया. थोड़ा थोड़ा करके मतलब वो अब एक अचानक से एक रियलाइजेशन होता है कि अरे अब ख़त्म हो गया. अब आज हम प्रमोशन करेंगे और ये कल परसों में रिलीज़ हो जाएगा. एंड पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स होगा, बट एक बहुत एक्साइटमेंट, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है आई वुड से. सो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं आप लोग जो आप लोगों के एक्शन सीन थे. सो कुछ अगर लोकेशन मैंने देखा, ट्रेलर देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन यूज़ किया गया. तो अगर आप लोग बता सकें कि कैसा रहा शूटिंग का एक्सपीरियंस ऑन सेट का? शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मतलब मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा एक्शन में. तो अराउंड मैंने एक सीक्वेंस था जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था और मेरे लिए बहुत ऐसा था कि मतलब मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मुझे एक 15 फीट की एक दीवार थी जो मुझे रनिंग में जंप करना था और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था. मगर अराउंड 6 to 7 टेक में वो चीज़ मिली. मतलब मैं 6 से 7 बार ऊपर से कूदा, जो कि मेरी बॉडी 3 दिन तक दुखी है. तो वो सीक्वेंस भी था जो कि एकदम मस्त लग रहा है, स्लोमो से जंप करते हुए रनिंग में मैं नीचे गिर रहा हूँ, तो अच्छा लगेगा लोगों को. एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें सो विद्युत जामवाल में जो एक्शन इस वेरिएबल, टाइगर श्रॉफ में ऋतिक रोशन, ये सभी बहुत ही अच्छा एंड अच्छे फिल्में कर रहे हैं. बेस्ट है वो. बैंग बैंग हमने उनकी फिल्म देखी थी, बहुत ही अच्छा एक्शन. तो ऐसे में आप किसी से इंस्पायर्ड होते हैं कि? टाइगर श्रॉफ से मैं इंस्पायर्ड हूँ. टाइगर श्रॉफ से उनके एक्शंस मुझे बहुत पसंद है. उनकी फाइटिंग सीक्वेंस में अगर उनकी फ़ाइट भी थोड़ी यूनिक लगती है मुझे, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ. और इंशाल्लाह मैं भी वर्कशॉप वगैरह लूँगा, उन जैसी बनने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह. तो इसलिए हम माने कि ट्रेलर में आपने कई बार अपनी शर्ट खोल के आपने एंट्री की है एंड एब्स भी दिखाए हैं, सो ये वो रीज़न था? हाँ, और मेरी बॉडी भी अच्छी है तो वो तो दिखाना ज़रूरी था. रूही जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका आई थिंक कुछ एक्सपीरियंस हुआ है फैजू के साथ में, या कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं, जब अगर हम एक एक्शन सीक्वेंस की बात करें, एक मेमोरेबल एक मेमोरी फ्रॉम द सेट थी जब हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे और हमारे एक्शन मास्टर फैज 2 दिन का हमारा क्लाइमैक्स शूट था और एक्शन मास्टर जो है वो फैजू के साथ एक्शन सीक्वेंसेस शूट करते. बहुत लंबी उनकी फाइट चल रही थी और मैं बड़ी नर्वस थी एंड मैं जाके उनसे बोल रही थी कि सर हेलो, मैंने भी ट्रेनिंग ली है मुझे भी आप फाइट कराओगे या नहीं. आई डिडंट नो कि क्लाइमैक्स क्या है. तो बोले डोंट वरी, आपसे कराएंगे. तो आई वाज लाइक
यू नो मुझे करके दिखाना है. फिर जब फाइनली मेरी टर्न आई तो मैं उनके फाइटर्स के साथ में प्रैक्टिस कर रही थी एंड आई वाज ट्राइंग टू इम्प्रेस आवर एक्शन मास्टर कि सर मेरे किक्स देखो. और ही वाज लाइक नेक्स्ट सीन में जैसे ही सेट लगता है और मेरा शुरू होता है सीन, तो सबसे पहले मुझे एक बॉटल तोड़नी थी किसी के सर पे. ही इज लाइक तुम्हें टेंशन थी ना कि तुम्हारा एक्शन तुमसे नहीं होगा. अभी उन्होंने मुझे इतने हार्डकोर सीक्वेंस दे दिया. फर्स्ट सीन में पहली बार जिंदगी में किसी के सर पे बॉटल फोड़ रही हूँ एंड आई वाज सो स्कैर्ड. मुझे लगा कि इनको चोट तो नहीं लग जाएगी एंड दे आर एक्चुअली लाफिंग एट मी. नो वरी वी विल बी फाइन. सो दैट वाज प्रीटी मेमोरेबल बिकॉज वहाँ पे बहुत ही हार्डकोर किक्स और पंचेस एंड रोल्स एंड यू नो ये सारा मुझसे कराया गया. सो उसमें मुझे बहुत बहुत मज़ा आया. यू नो इट वाज माय ड्रीम टू डू दिस. फिर मेरा आपसे एक सवाल और भी है. मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने बहुत आसान लफ्ज़ों में बता दिया कि आई वाज सो एक्साइटेड, शॉकिंग था मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने. आपको कॉल किसने किया था और एकता से जब मुलाकात हुई तो आपका रिएक्शन क्या था? मेरी एकता मैम से जूम कॉल पे बात हुई थी और मेरे मैनेजर का मुझे कॉल आया था कि अभी मतलब आपको 8 बजे एक मीटिंग करना है और वेब सीरीज़ के रिगार्डिंग, जो कि मुझे वेब सीरीज़ की ब्रीफिंग दे दी गई थी. बस हम लोग बस शूट का प्लान कर ही रहे थे. तो उस वक्त मैंने एकता मैम से बात किया था. तो कल्प ने मतलब मेरा जो मैनेजर है कल्प, तो उन्होंने जूम कॉल प्लान किए थे, तब मेरी मुलाकात हुई थी वहाँ पे. क्या रिएक्शन था कि अल्ट बालाजी के लिए कर रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि एकता मैम ने इस काबिल समझा मुझे और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी. यू स्टार्टेड विद यू नो ऑन अ डिफरेंट नोट. आपने अलग तरीके से अपनी जर्नी से शुरुआत करी, सिंगल की, अब वेब सीरीज़ का हिस्सा बन गए, अब आगे फिल्में भी करना चाहेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर. मेरे फैंस लोग का हमेशा से यही था. जब मैं 15 सेकंड की वीडियोस बनाता था तो उनके कमेंट्स होते थे कि फैसू आप म्यूज़िक वीडियो करो. अब जब मैं म्यूज़िक वीडियो करने लगा तो उनके कमेंट्स होते कि फैसू आप वेब सीरीज़ करो या तो मूवी करो. तो वेब सीरीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसमें मैं एकदम अच्छा लीड रोल प्ले कर रहा हूँ. रूही भी है मेरे साथ में. तो इंशाल्लाह अगर मेरे को मूवी भी आती है तो मैं मूवी के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करूँगा 100%. क्योंकि मैं एक्शन की बात कर रहा था तो यू नो एक एक्शन में आपको आपकी बॉडी को मेंटेन करके काफ़ी एंड क्योंकि आपने बताया कि टाइगर श्रॉफ जो है सो ऐसे में अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना एंड वो एप्स करके रखना मैंने सुना है काफ़ी टफ होता है. बहुत ज़्यादा टफ तो दर्द भी होता है. सो आप बताइए कि ये जो चैलेंज है कि आपने एक्सेप्ट किया है रूबी जी, आपसे भी सेम सवाल है. सो अब इसे कितना मेंटेन करके रखना ये चैलेंजिंग होगा आप लोगों के लिए? इसे तो मेंटेन रखता ही हूँ मैं और रूही भी करती ही है. जहाँ तक कि आप रूही की स्टोरीज देख सकते हो. मैं एक जानना चाहूँगी फैजू, हम डाइटिंग के बारे में इतने दिन से बात कर रहे हैं बट तुम्हारा खाना तो मैं अभी पूरा मेन्यू याद है मुझे. बताओ ना. दाल तड़का, बिरयानी, क्रिस्पी चिकन. ओके. हाँ ये बात सच है. बहुत मतलब मेहनत तो बहुत करते हैं प्लस आई थिंक कहीं ना कहीं तुम में वो मतलब है जो तुम्हारी बॉडी की जेनेटिक मेरी बहुत अच्छी है. मतलब मेरी बॉडी की जेनेटिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है. अगर मैं जिम नहीं करता हूँ तो मैं कुछ 5 महीना या 4 महीना जिम रोक देता हूँ शूट्स वगैरह की वजह से, जो कि मेरे पर्सनल शूट वगैरह की वजह से. बाकी नहीं तो अगर जहाँ पे शूट पे बात आती है कि मुझे बेयर बॉडी आना है तो वो टाइम पे मैं मेरी डाइटिंग स्टार्ट कर देता हूँ, जो कि हमने एक ही मील हमने पूरा शूट में खाया है. ब्राउन राइस, ग्रिल चिकन, लेबनीज, जो कि दोनों को साथ में याद आता. तो चिकन स्टेक. हाँ. तो मेरा मतलब ऑफ में मेरा ऑफ टाइम में मेरा यही चलता है, क्रिस्पी चिकन, जीरा राइस, दाल तड़का, जो कि मैंने रूही को भी बहुत खिलाया वाला. तुम भी खाओ, मजा आती है. जैसे आपने जिक्र किया कि फिल्में भी आप करना चाहेंगे, किसी एक डायरेक्टर का अगर नाम लेना चाहें या किसी फीमेल एक्ट्रेस के साथ आप काम करना चाहें, किसको अपने अपोजिट देखना चाहेंगे? फीमेल एक्ट्रेस दीपिका. और डायरेक्टर की अगर बहुत अच्छे बड़े डायरेक्टर हैं. इंशाल्लाह कोई भी आप लोग में से कोई भी पूछो मैं रेडी हूँ करने के लिए. What's your view on this? You know, given a choice to become a part of a big screen, you know, whom do you want to be paired with? I'd like to do films with Amir Khan. I think he is so good, and Akshay Kumar, he's my favorite actor. When it comes to directors, जैसा कि फैजू ने बोला, कितने सारे बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं. आप फ़ोन कीजिए. Karan Johar is someone I'd like to work with, and everybody else. Okay, the last one. What message do you want to give to the audience, fan of yours, why they come and be a part of Bang Bang?
गाइस हमने बहुत सारी मेहनत की है एंड इतना सारा प्यार आप फैज़ू को देते हैं, इतना सारा प्यार आप मुझे देते हैं एंड हमारे लिए ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है एंड प्लीज़ आइए, अपनी पूरी फैमिली के साथ आप ये प्रोजेक्ट एंजॉय कर सकते हैं। और जब ये हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे तो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये प्रोजेक्ट के स्टार्ट में जब हम ये टीजर डालेंगे, हम ये जब ट्रेलर डालेंगे तो इतना अच्छा रिस्पांस आएगा लोगों का, ये ट्रेंड करेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। बस इंशाल्लाह 25 तारीख को हमारी बैंग बैंग आ रही है। कितना अच्छा फील आ रहा है ना, जैसे रिलीज हो रहा है गाइस। ओह माय गॉड, प्लीज देखना। प्लीज आप लोग खूब पसंद करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना गाइज। बस होप फॉर द बेस्ट। और बालाजी ZEE5 दोनों पे है जी हाँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लिप में एक मिनट। फैजू भाई आ जाओ। आओ भैया। छोटू हो गया। थैंक यू। सोलो करने का है ना? हाँ हाँ। हो गया।